शांति। आज संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके मुरली के अंतर्गत हमें बाबा समझाते हैं। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भ्राता माधव सिंह सोलंकी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री माधव सिंह 1994 में बाबा को मिलने के लिए गए हैं, भगवान के मिलन के लिए। तो बाबा उनको कहते हैं, बाप के घर में वह अपने घर में भले आए। बाप जानते हैं इस सेवा से लगन अच्छी है। कोठों में कोई ऐसा सेवादारी है, इसीलिए सेवा की मेहनत आंतरिक खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप से सदा मिलती रहेगी। यह मेहनत सफलता का आधार है। अगर सभी निमित्त सेवादारी मेहनत को अपनाए तो भारत का राज्य सदा के लिए सफलता को पाता ही रहेगा। सफलता तो मिलनी ही है, यह तो निश्चित है, लेकिन निमित्त बनता है। निमित्त बनने वाले को सेवा का प्रत्यक्ष फल बाबा कहते हैं, सेवा का प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल प्राप्त होता है। तो सेवा के निमित्त भाव सदा रख। सेवा में आगे बढ़ते चलो। जहाँ निमित्त भाव है, वह मैंपन का भाव नहीं है, वह सदा उन्नति को पाते रहेंगे। यह निमित्त भाव शुभ भावना शुभ कामना स्वतः ही जागृत करता है। आज शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, उसका कारण निमित्त भाव है, बजाय मैंपन आ गया है। अगर निमित्त समझे तो करावनहार बाप को समझे। करावनहार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ कराएंगे ना। ट्रस्टीपन के बजाय राज्य की प्रवृत्ति के गृहस्थी बन गए हैं। गृहस्थी में बोझ होता है और ट्रस्टीपन में हल्कापन होता है। जब तक हल्के नहीं तो तब तक निर्णय शक्ति नहीं है। ट्रस्टी है हल्के तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ है। इसीलिए सदा ट्रस्टी है, निमित्त है। यह भावना फलदायी है। भावना का फल मिलता है तो यह निमित्तपन की भावना सदा श्रेष्ठ फल देती रहेगी। तो सभी साथियों को यही स्मृति दिलाओ कि निमित्त भाव रखो, ट्रस्टीपन का भाव रखो, तो यह राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी, जो अभी हो गई है। सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा, लेकिन इसका आधार है सबके मन में ट्रस्टीपन का भाव, अर्थात निमित्त भाव। बाबा ने कुमारियों से भी बात किया। उसी टाइम कुमारी अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजाने को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले म्हणजे कुमारी। सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो ना। बिजी रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी, और थोड़ा भी फ्री होंगे तो व्यर्थ चलेगा। समर्थ रहने के बजाय बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जिस शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ, तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। आजकल के समय प्रमाण कुमार कुमारी जीवन में श्रेष्ठ बनना बहुत बड़ा भाग्य है। हम श्रेष्ठ भाग्यवान कुमार आत्माएं हैं, यही सदा सोचो। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। बैलेंस रखने वाला ही सदा भगवान से माना स्वयं बाबा से ब्लेसिंग पाता है। उनको ब्लेसिंग मिलता रहेगा। बैलेंस रखना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।